नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बादाम के बारे में, क्योंकि सर्दियों में हम सभी ने कभी न कभी बादाम अवश्य ही खाए होंगे या फिर हम हर सर्दियों में बादाम अवश्य खाते ही हैं और हर कोई बादाम अवश्य खाता है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बादाम के हमारे जो पुराने शास्त्र हैं, आयुर्वेद हैं, उसमें बादाम के बारे में क्या-क्या बताया गया है, बादाम के आखिर गुण क्या हैं, हमें क्यों खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और कितनी मात्रा में हमें खाना चाहिए, क्या इसके फायदे हैं और क्या इसके नुकसान होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो है आयुर्वेदानुसार बादाम गुण प्रयोग एवं रहस्य। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं बादाम का परिचय के बारे में। बादाम एक श्रेष्ठ बल्य मेद्य वर्ष्य एवं धातु पौष्टिक द्रव्य है। बल को बढ़ाता है, मेद बुद्धि को बढ़ाता है, वीर्य को बढ़ाता है, धातुओं को सभी धातुओं में वर्धित धातु पौष्टिक है। यह वात पित्त सामक वात पित्त की बीमारियों को ठीक करता है, ओज को बढ़ाता है, बुद्धि को बढ़ाता है, समृद्धि को बल देने वाला, सर्वांगीण पोषण करने वाला माना जाता है। सभी चीजों की यह पोषण करता है। आगे है गुणद्रम, आयुर्वेदिक गुणद्रम इसके क्या क्या है। रस इसमें जैसे आयुर्वेद में हमारे 6 रस बताए गए हैं, तो उनमें से 2 रस इसमें पाए जाते हैं, मधुर और कषाय रस। गुण जो इसके हैं, गुरु है, स्निग्ध है, गुरु यानी भारी, स्निग्ध चिकना, बल्य वर्षय मेद्य, वीर्य है जो उष्ण वीर्य है यानी कि गर्म होता है बादाम। विपाक इसका जो पचने के बाद में जो प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर के ऊपर वो मधुर प्रभाव है। बाकी वैसे ये धातुओं को पोषणता प्रदान करने वाला है। समृद्धि को यानी कि जो हमारी याददाश्त बुद्धि को बढ़ाने वाला है। शुक्र धातु को बढ़ाता है। वात पित्त की बीमारियों को ठीक करता है। कंठ से रिलेटेड और हृदय से रिलेटेड हितकर माना गया है। आगे है बादाम का सप्त धातुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे रस धातु होती है, रस वर्धक रस धातु को बढ़ाता है। ओज वर्धक, थकान और दुर्बलता में अत्यंत हितकर होता है। दूसरा है रक्त धातु, रक्त को शुद्ध करता है। वर्ण प्रसादक, त्वचा को दीप्तिमान बनाता है। वर्ण को त्वचा को यानी कि वर्ण में निखार लाता है। मांस धातु है, मांसपेशियों को पोषण, बल एवं स्थिरता प्रदान करता है। मेद जो धातु है, मेद को पोषण देता है, किंतु अधिक सेवन से मेद वृद्धि संभव। अस्थि धातु, अस्थि को दृढ़ता, मजबूती तथा वात दोष से रक्षा देता है। मज्जा धातु, मज्जा पोषक, तंत्रिका बल बढ़ाने वाला होता है। शुक्र धातु, श्रेष्ठ वर्षय, शुक्र की मात्रा व गुणवत्ता बढ़ाने वाला होता है। आगे है बादाम के शास्त्रीय व आयुर्वेदिक योग। प्राचीन ग्रंथों पर आधारित विशिष्ट रोगों के लिए प्रमाणित संयोजन है ये, ठीक है, प्राचीन ग्रंथों से लिए गए हैं। मानसिक बल एवं समृद्धि हेतु योग। बादाम गर्त क्या काम करता है। समृद्धि भ्रंश में, मानसिक दुर्बलता में, अनिद्रा में। बच्चों के लिए आधी चम्मच, युवा महिलाओं के लिए या फिर वर्गों के लिए 1 चम्मच। समय सुबह खाली पेट गुनगुने दूध के साथ, अवधि 45 दिन। दूसरा है मिद्य बादाम दूध योग। ये है ध्यान भाव, अध्ययन में रुचि कम, ब्रेन फॉग के लिए। मात्रा बच्चे के लिए आधा गिलास, युवा महिलाओं के लिए 1 गिलास, वर्गों के लिए 3/4 गिलास। सुबह लेना है, अवधि 60 दिनों तक। आगे है श्वसन स्वास्थ्य एवं शारीरिक बलवर्धन के लिए। बादाम मिश्री घृत योग। सूखी खांसी, फेफड़ों की कमजोरी, स्वरभंग के लिए। बच्चों के लिए आधा चम्मच, अन्य सभी के लिए 1 चम्मच। रात को, अवधि 21 दिन तक लेना है। बादाम पाक, शारीरिक कमजोरी, वजन कम होना, बालक या फिर बलवर्धन के लिए। बच्चों के लिए आधी चम्मच, युवा महिला वर्गों के लिए 1 चम्मच। सुबह दूध के साथ, अवधि है 40 दिन तक। आगे है पाचन एवं केश स्वास्थ्य के लिए। यह है बादाम किशमिश सौंठ योग। पाचन दुर्बलता व कब्ज में। बच्चों के लिए आधी चम्मच, अन्य सभी के लिए 1 चम्मच। समय रात, अवधि 15 दिन तक। हम बादाम कलौंजी शहद योग। बाल झड़ना, समय से पूर्व सफेदी में ले सकते हैं। मात्रा सभी के लिए 1 चम्मच। नाश्ते के बाद, अवधि 2 माह तक आपको लेना है। आगे है बाह्य एवं आंतरिक सौंदर्य हेतु। बादाम नीलगिरी तेल मर्दन। तो रोग है जोड़ दर्द, वात जन्य पीड़ा के लिए। बादाम तेल 10 बूंद प्लस नीलगिरी 2 बूंद, सुबह शाम, अवधि 30 दिन तक तेल की मसाज करनी है। बादाम हल्दी दूध योग। त्वचा सूखता, दाग धब्बे, व्रण सुधार के लिए 1 गिलास। रात, अवधि 30 दिन तक ले सकते हैं।
आगे है मानसिक शांति एवं नासिका प्रयोग। बादाम शंखपुष्पी योग मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी के लिए। मात्रा 1 चम्मच बादाम पेस्ट, 1 चम्मच शंखपुष्पी। सुबह अवधि 45 दिन तक। बादाम तेल नशा हल्के रूप में, सिर का भारीपन, बालों की जड़ कमजोर हो रही है उनके लिए। 2 बूंद प्रत्येक नासिका में नाक में डालनी है। सुबह अवधि 15 दिन तक। सावधानी कफ प्रकृति में सावधानी, यानी कि कफ से रिलेटेड जिनको बीमारियां हैं, दमास तमैसी है, उनको ये प्रयोग नहीं करना है। आगे है बादाम के 10 सरल एवं सुरक्षित घरेलू प्रयोग, दैनिक स्वास्थ्य के लिए आसान और प्रभावी उपाय। समर्थी पाचन और त्वचा के लिए समर्थी वर्धक योग 5 भीगे बादाम प्लस मिश्री सुबह 40 दिन तक लेने से जो हमारी बुद्धि है वो बढ़ती है। कब्ज में 2 चम्मच बादाम तेल प्लस गुनगुना दूध 7 दिन तक लेने से कब्ज ठीक होती है। त्वचा में चमक हेतु बादाम का पेस्ट प्लस दूध रात को 20 दिन तक लेने से त्वचा चमकती है, त्वचा में निखार आता है। खांसी में 1 चम्मच बादाम तेल प्लस 1 चम्मच शहद 10 दिन तक लेने से खांसी में आराम आता है। केश, हृदय एवं दृष्टि स्वास्थ्य। बालों के लिए गुनगुना बादाम तेल बालों की त्वचा पर लगाएं। सप्ताह में 3 बार 2 माह तक लगाने से बाल मजबूत होते हैं। हृदय स्वास्थ्य हेतु 5 बादाम प्रतिदिन खाने से हमारी जो इम्यूनिटी है वो मजबूत होती है। थकान में 3 से 4 बादाम का दूध शाम, 30 दिन में थकान कम होती है। दृष्टिवर्धक प्रयोग 3 बादाम प्लस सौंफ प्लस मिश्री 1 चम्मच गर्म दूध के साथ 7 दिन तक लेने से हमारी इसमें जो दृष्टि है उसमें वृद्धि होती है। आगे है विशेष अवस्था एवं कमजोरी में। गर्भवती महिलाओं को 2 से 3 बादाम भिगोकर संपूर्ण गर्भावस्था एवं चिकित्सक की सलाह अनुसार कमजोरी में बादाम प्लस केला प्लस दूध 1 गिलास शेक बना करके हम 30 दिन तक लेते हैं तो कमजोरी में आराम मिलते हैं। निषेध व सावधानियां। कफ प्रधान व्यक्तियों को अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। मोटापे की प्रवृत्ति वाले सीमित मात्रा में ले। बादाम एलर्जी हो तो बिल्कुल न ले। यदि किसी को बादाम से एलर्जी हो तो यदि ज्यादा गर्मी हो तो ज्यादा मात्रा में न ले, क्योंकि गर्म होता है, या फिर भिगो करके ही प्रयोग करना। हमेशा बच्चे अधिक मात्रा में न ले, कम मात्रा में। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था बादाम के ऊपर कंप्लीट आयुर्वेदिक रस गुण वीर्य विपाक और प्रभाव के बारे में कंप्लीट इसका आयुर्वेदिक परिचय, आयुर्वेदिक जो योग है वो, और साथ में घरेलू प्रयोग। तो सारी हमने बादाम के ऊपर कंप्लीट जो भी शास्त्रों में नॉलेज थी वो हमने आपको दे दी है। इसके अलावा यदि कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।